हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन से द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0,0, 3,√3 एंड 0,2√3 इज। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन है, बताना कि इसके सर्कम सेंटर क्या होंगे इस ट्रायंगल के। ठीक, तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे की कंसेप्ट देखते हैं, ठीक, यहाँ से अगर हम की कंसेप्ट लिखे तो इस क्वेश्चन का हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा। पहले तो हमें यहाँ से क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक, सरकम सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ, यहाँ से लिखेंगे ये हमारा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक, और दूसरा जो हमें होना चाहिए पता वो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पता होनी चाहिए। ठीक, और इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक, अब यहाँ से अगर चाहे तो लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट x² माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अब यहाँ से चलिए बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम 0,0 मान लेते हैं, ठीक, b को मान लेते हैं 3,√3 और यहाँ से हम c को मान लेते हैं 0,2√3, ये। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहले हम देखते हैं यहाँ से कि ए बी का हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकाले तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी। फिर उस तरीके से बी सी अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से हो जाएगा 2√3 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक, उस तरीके से अगर हम यहाँ से ए सी फाइंड करते तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 0 का स्क्वायर और ये तो पूरा ही हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट ये 2√3 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, ये होगा। बस यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 9 हो जाएगा, अंडर रूट 12 हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ से इसको अगर हम देखें इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये भी हो जाएगा कितना अंडर रूट 12 और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 12, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। देखिए तीनों की जो वैल्यू आ गई ना वो अंडर रूट 12 आई है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ए बी जो होगा वो हमारा बी सी के बराबर होगा और वो हमारा ए सी के बराबर होगा। मतलब कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, ये क्या है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब देखिए अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं तो उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर जो होता है कोइंसाइड करता है सेंट्रोइड से। ठीक, तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन सरकम सेंटर, यहां से लिखेंगे कि सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल कोइंसाइड विथ सेंट्रोइड। क्या होता है, कोइंसाइड होता है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के। ठीक, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का अगर हम यहाँ से सेंट्रोइड निकाल ले तो हमारे यहाँ सरकम सेंटर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम सेंट्रोइड का फॉर्मूला अगर हम देखें यहाँ से सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बाई में 3 कॉमा यहाँ से हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई में 3, ये होगा हमारा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से भी सेंट्रोइड जो होगा वही हमारा सरकम सेंटर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि सरकम सेंटर जो हो जाएगा हमारा सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x1 x2 x3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पे अगर हम देखें x1 x2 x3 क्या होगा तो ये हमारा x1 हो जाएगा। ठीक, ये x2 और ये x3 और यहाँ से हमारा y1 y2 और ये y3, बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 0 प्लस में 3 प्लस में 0 बाई 3 और यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस में अंडर रूट 3 प्लस में 2 अंडर रूट 3 बाई में 3,
ये होगा, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 3√3/3। तो यहाँ से जो हमारे वैल्यू आ जाएंगे वो सर्कल सेंटर ऑफ ट्रायंगल का वो आ जाएगा 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो किसके, ये ओ के हमारे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये ओ के हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ये हमारा फर्स्ट जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, फाइनल आंसर होगा। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ पे की कंसेप्ट को यूज करते हुए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।